के साथ जहां बाबा अमरनाथ यानी कि बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की तस्वीरें सामने आई हैं और आज आधिकारिक तौर पर बाबा अमरनाथ की गुफा के कपाट खोल दिए गए हैं। प्रथम पूजा एक परंपरा है जिसका निर्वहन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आरती की मंत्रोच्चार के साथ बाबा अमरनाथ के यहाँ पर दर्शन किए हैं और ये वो अलौकिक गुफा है। सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको बाबा अमरनाथ की गुफा के ये दर्शन करा रहा है और 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले आज बाबा अमरनाथ में पूजा अर्चना यहाँ पर की गई है। और ऐसे में ये तस्वीरें देख रहे हैं आप बाबा बर्फानी की गुफा से। ये तस्वीरें 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ की ऐतिहासिक यात्रा का आगाज हो रहा है और बाबा के धाम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बाबा अमरनाथ की ये वही गुफा है जहां भगवान शिव ने कई पड़ावों को पार करते हुए माता पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया था और इसी अमृतत्व की प्राप्ति के लिए हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस कठिन मार्ग से यात्रा करके भगवान शिव का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं और परंपरा अनुरूप आज ये प्रथम पूजा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसे माना जाता है कि आधिकारिक तौर पर बाबा बर्फानी की गुफा के ये कपाट खोल दिए गए हैं और अब 3 दिनों के बाद इस यात्रा का आगाज होगा जब देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। इस बार के आंकड़े की अगर बात की जाए तो अभी तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन यहां पर कराया है। 2 मुख्य मार्ग हैं, पहलगाम और बालटाल। यहां पर एक ट्रैक के जरिए पहुंचा जाता है। व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। यहाँ पर मेडिकल कैंप की सुविधा होती है, साथ ही साथ खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं की गई होती हैं। प्रशासन के साथ साथ देश भर से कई एनजीओ हैं जो इस यात्रा में अपना योगदान देते हैं, चाहे वो लंगर लगाकर या मेडिकल कैंप्स लगाकर। ऐसे में सुरक्षा ग्रिड बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि जिस तरह की टोपोग्राफी और जिस तरह की ज्योग्राफी में बाबा अमरनाथ की गुफा पड़ती है, कश्मीर में पहलगाम का नुनवन बेस कैंप इसका एक बेस माना जाता है। अनंतनाग में ये बाबा अमरनाथ की गुफा स्थित है। अनंतनाग की ऊंची पहाड़ियों में बाबा अमरनाथ की ये गुफा स्थित है जहां कई पड़ावों को, जिसमें शेषनाग, पंचतारणी और ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर इन पड़ावों को पार करते हुए बाबा अमरनाथ की गुफा पहुंचा जाता है। तो वहीं अगर नॉर्थ कश्मीर से बात की जाए तो बालटाल होते हुए बाबा अमरनाथ की गुफा में पहुंचा जाता है। ये छोटा मार्ग है लेकिन काफी कठिन है। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इस यात्रा की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। किसी भी CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से आपको ये हेल्थ सर्टिफिकेट ग्रहण करना होता है, जिसके बाद आप इस यात्रा को करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और ऐसे में 3 दिनों के अंदर अंदर ये यात्रा शुरू होती है और शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम खासतौर पर किए गए हैं। तो अब शिव भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां आज उन्होंने बाबा अमरनाथ की ये ऐतिहासिक प्रथम पूजा की है। ओम श्री गणेशंबिकाभ्याम नमः। अनेन कृतेन पूजनेन श्री गणेशंबिक्योः प्रियं मम अथ पंचगणानां पूजनम्। ओम श्री नंदीश्वराय नमः, वीरभद्राय नमः, स्वामी कार्तिकाय चंदन मृगमदले पण केसर मृगमदले पण भाने शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर यंगे भोले बागांबर यंगे धनकाधिक ब्रह्माधिक धनकाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक धनंगे। हरि ओम हरे 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 ओम श्री गणेशंबिकाभ्याम नमः। अनेन कृतेन पूजनेन श्री गणेशंबिक्योः प्रियं मम
अथ पंचगणानां पूजनम्। ओम श्रीनन्दीश्वराय नमः, वीरभद्राय नमः, स्वामी कार्तिकाय चंदन मृगमदले पण केसर मृगमदले पण भाले जगिदारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर यंगे भोले बागांबर यंगे कनकादिक ब्रह्मादिक कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। हरि ओम हरे 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 ओम श्री गणेशंबिकाभ्याम नमः। अनेन कृतेन भ्याम नमः। अनेन कृतेन पूजनेन श्री गणेशंबिक्योः विराजितारि। ओम हरे का इंतजार खत्म होने वाला है। 3 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्री बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू से रवाना किया जाएगा और इससे पहले यात्रा के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसका एक ड्राई रन भी किया गया है। सुबह 5:10 पर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से शुरू होकर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के रास्ते आगे बढ़ा। जम्मू डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने ड्राई रन को पुलिस प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ड्राई रन का उद्देश्य यातायात प्रबंधन, काफिले की आवाजाही का वक्त, लॉजिस्टिक तैयारियों और बालटाल और पहलगाम बेस कैंप तक जाने वाले मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना था, क्योंकि बहुत जल्द अमरनाथ यात्रा अब शुरू होने वाली है, इसका आगाज होने वाला है और ऐसे में ये ड्राई रन आज किया गया है। तो सुबह 5:10 पर पहला जत्था एक ड्राई रन के तौर पर यहां से रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 से ये जत्था गुजरेगा। जिस तरह बाकी जत्थे 3 जुलाई से गुजरने शुरू होंगे। लॉजिस्टिक्स की तैयारियां, बीच रास्ते में किस तरह की तैयारियां हैं, सुरक्षा ग्रिड किस तरह से मजबूत है और कितना समय लग रहा है, ये वो तमाम चीजें इस ड्राई रन का मकसद था जानना। और ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 57 दिनों की कुल ये यात्रा है। ऐसे में RFID कार्ड अनिवार्य है, मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। 2 जुलाई से पहला जत्था रवाना किया जाएगा। फिर 3 जुलाई को ये जत्थे जब पहुंचेंगे, जब जत्थे कश्मीर पहुंचेंगे तो फिर 3 जुलाई को आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत होगी बेस कैंप से। और सबसे पहला जो बेस कैंप है वो जम्मू यात्री निवास होता है। जो दूर दराज से, जब देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं तो सबसे पहले जम्मू पहुंचते हैं, जहां पर यात्री निवास बेस कैंप में उनके ठहरने, खाने पीने, रहने की सुविधा होती है। और किसी को रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई दिक्कतें हो तो वहां पर उसको लेकर अलग अलग स्टॉल्स भी बनाए गए होते हैं, कैंप्स बनाए गए होते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लोग मौजूद होते हैं। प्रशासन की तैयारियां पुख्ता होती हैं। फिर 3 जुलाई को कश्मीर से यात्रा के लिए श्रद्धालु रवाना होते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू के बेस कैंप पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के दर्शन को लेकर भारी उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। इनमें कई श्रद्धालु पहली बार बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, जबकि अनेक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो वर्षों से लगातार इस पावन यात्रा में शामिल होते रहे हैं। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू से पहला जत्था 2 जुलाई से रवाना होगा। 2 जुलाई को सुबह तड़के रवाना होगा, लेकिन उससे पहले आज ड्राई रन है, असेसमेंट होगा पूरा सिक्योरिटी का, ट्रैफिक मैनेजमेंट का, कॉन्वॉय मैनेजमेंट का, जितना भी असेसमेंट है वो आज किया जाएगा इस ड्राई रन के जरिए। लेकिन उससे पहले ही मैं बता दूं कि जम्मू में कई यात्री, जो अमरनाथ यात्री, वो यहाँ पे पहुंच गए हैं ऑलरेडी। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये अमरनाथ यात्री हैं जो कि MP से आए हैं। आप अपना नाम बताएं। रूपेश गुर्जर। कहाँ से आप आए? इंदौर MP से। पहली बार जा रहे हैं? जी पहली बार। पहला बैच है आपका? हाँ पहला बैच। अच्छा, तो आप तो पहले ही पहुंच गए यहाँ पे। हाँ। तो कितनी कीनियस है, कितनी उत्सुकता है? उत्सुकता क्या, बाबा दर्शन करने का ये है।
पहली बार यात्रा जा रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कब की थी, ऑनलाइन की थी? नहीं, रजिस्ट्रेशन 30 से होगा ना सर। अच्छा, हाँ। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। अच्छा, ऑन स्पॉट ही करनी है रजिस्ट्रेशन। तो ये देख सकते हैं कुछ यात्री वहाँ पे भी आपको दिखेंगे। आप कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए। बिहार से आए। कितने लोग आए हो? 5 लोग आए। 5 लोग आए हैं। क्या करते हो? क्या? आप क्या करते हो? हम पढ़ाई चल रहे हैं, मेरा पढ़ाई चलता है। पहली बार जा रहे हो? नहीं, इससे पहले गए थे। कितनी बार गए हो? एक बार पिछले साल गए थे। ये देखिए एक ऐसे यात्री से जो कि 10 बार यात्रा करके आए हैं। आप बिहार से? हाँ, बिहार में। क्या नाम है आपका? अरुण तिवारी। 10 बार गए हैं आप? हाँ, 10 बार। कैसा लगा पुराना? बहुत अच्छा लगा है। अगले साल तक करके गए हैं दर्शन। बहुत अच्छा लगा। अगली बार भी बाबा बुलाए हैं, उनके दरबार में जा रहे हैं। आप दोबारा जा रहे हैं? 10 बार। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम कुणाल पांडे हो गया। आप भी इनके साथ ही? हाँ। 10 बार आप भी? ना, हम पहली बार आए हुए हैं। अच्छा, पहली बार। कितना मन में लग रहा है पहली बार? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। भोले से क्या मांगना है? मन में है, श्रद्धा है, बाबा भोले जानते हैं वो मेरे दिल में क्या है। ठीक है, आपका नाम? नगीना पांडे है। क्या मन में, पहली बार जा रहे हैं? नहीं, ये लगा कि दो बार से आ चुके हैं। आप ये बताइए कि क्या मन में आ रहा है, सुविधाएं कैसी होती हैं? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम से एकदम बढ़िया लगा हमको। अच्छा। हाँ, सुविधा सब बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिला के लोगों में बहुत जो यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं, हालांकि एडवांस में भी पहुंच रहे हैं, अभी 2-3 दिन जिस तरह मैंने कहा कि है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, पहले ही आ रहे हैं। और श्रद्धा है मन में, बहुत उत्सुकता है कि जल्द से जल्द वो बम बम भोलेनाथ के दर्शन करे और जो अपनी मनोकामना है उसको पूरा करे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18, यात्री निवास, जम्मू। श्री अमरनाथ जी यात्रा को देखते हुए यात्री निवास और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है। सुरक्षा के हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और अगर हम जम्मू की बात करें, जो पहला बेस कैंप है 2 जुलाई को पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा और उससे पहले आज ड्राई रन है। ड्राई रन में पूरा असेसमेंट किया जाएगा, सिक्योरिटी असेसमेंट, कॉन्वॉय असेसमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट असेसमेंट और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं इस अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड होते हैं उसका ड्राई रन किया जाएगा। पूरा कश्मीर तक इसको बालतल और पहलगाम रूट से ये ड्राई रन चलाया जाएगा। उससे पहले अगर हम देखें तो सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त है। ये देखिए यात्री निवास के सामने हम खड़े हैं और आपको हर जगह पे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दिखेंगे और इस बार जो सिक्योरिटी का अपैरेटस है वो जबरदस्त रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ है या बाकी जितने भी सिक्योरिटी के विंग्स हैं, कुल मिला के तकरीबन 1 लाख जवानों को लगाया गया है और इस बार 670 जो कंपनीज हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की उनको डिप्लॉय किया गया है, जो कि पिछले साल से तकरीबन 67 कंपनी ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी का सिनेरियो उसको तगड़ा कर दिया गया है। और अगर हम यात्री निवास के सामने की बात करें, जिस तरह मैंने कहा कि आज ड्राई रन है, उससे पहले आप देखिए हर तरफ आपको ये सिक्योरिटी के जवान दिखेंगे, पूरे मुस्तैदी से दिखेंगे और जो ग्रिड है सिक्योरिटी का ग्रिड उसको बहुत ही मजबूत कर दिया गया है। और जिस तरह से अगर हम इस यात्री निवास की बात करें तो यहाँ तो है ही, लेकिन अगर हम पूरा हाईवे की बात करें, सेंसिटिव प्लेसेस की बात करें, बॉर्डर एरियाज की बात करें तो हर जगह आपको सिक्योरिटी की जो जवान हैं वो मुस्तैद दिखेंगे, पूरे अलर्ट में दिखेंगे और यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, यात्रा को बहुत स्मूथ सुनिश्चित करवाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जो ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम, उसको स्ट्रेंथन किया गया है। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरास हर जगह पे लगाए गए हैं और बाकी ट्रैफिक मैनेजमेंट और बाकी इश्यूज का तो उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है वो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए हैं, एलजी मनोज सिन्हा इस पर नजर भी बनाए हुए हैं। कई रिव्यू मीटिंग्स यहाँ पे की गई हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड और अब जो है कोशिश ये है कि जब 3 जुलाई से यात्रा शुरू हो तो उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है उसको बिल्कुल और ज़्यादा मजबूत किया जाए ताकि इस बार की यात्रा भी अच्छी तरह से सुनिश्चित हो और कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, यात्री निवास, जम्मू।
और ड्राई रन अभ्यास के तहत सुरक्षा बलों का काफिला यात्री निवास बेस कैंप से रवाना हुआ। इस दौरान पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी काफिले के साथ मौजूद रहे और पूरे अभ्यास की निगरानी करते रहे। श्री अमरनाथ यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू हो रही है। 2 जुलाई को पहला यहाँ यात्री निवास से पहला जत्था निकलेगा और उससे पहले आप देख सकते हैं एक ड्राई रन किया जा रहा है और ड्राई रन आज कंडक्ट किया जा रहा है। बालतर और पहलगाम के रास्ते दोनों रास्तों से ये ड्राई रन किया जा रहा है। यात्री निवास से ये जो गाड़ियां, ये जो कॉन्वॉय निकली हैं, ये सिक्योरिटी जवानों की हैं। उसमें सिक्योरिटी जवान और बड़े ऑफिशियल्स हैं और इसका मकसद जो है वो ये है कि 3-4 पहलुओं पे ज्यादा असेसमेंट होगा। एक तो सिक्योरिटी असेसमेंट होगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट असेसमेंट होगा, कॉन्वॉय मैनेजमेंट असेसमेंट होगा और उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिव टीम जो रेस्पॉन्सिव असेसमेंट है उसको भी खंगाला जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो ड्राई रन है इसको कंडक्ट किया जा रहा है। सिक्योरिटी जवान जो है लगातार यात्री निवास से यहाँ पे निकले हैं और जिस तरह मैंने कहा कि मॉक ड्रिल का जो मेन फोकस है वो ये है कि यात्रा जो शुरू हो रही है 3 जुलाई से 2 जुलाई को यहाँ पहला जत्था यहाँ से रवाना होगा। इस यात्री निवास से पूरी तरह से इसको सील कर दिया गया है। आपको चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी के जवान दिखेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दिखेंगे, आपको जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है और बाकी एजेंसीज के जो है वो लोग दिखेंगे। और जो मेन पर्पस है जिस तरह मैंने कहा ड्राई रन का वो ये है कि पूरा रिव्यू किया जाएगा, पूरा असेसमेंट किया जाएगा, हर एक पहलू को खंगाला जाएगा, हर एक चीज को देखा जाएगा और उसको रिव्यू करने के बाद, उसको एसेस करने के बाद आप जो है फिर यात्रा जो है 2 जुलाई से जब यहाँ से शुरू होगी तो उसका पहले से ही पूरा एक असेसमेंट होगा। हाईवे का, सिक्योरिटी का, ट्रैफिक मैनेजमेंट का, रेस्पॉन्सिव जो मैनेजमेंट है उसको हर एक चीज पहलू को खंगाला जाएगा पहले और उसके बाद सारी जो चीजें हैं उनको ट्रैक पर रखा जाएगा और उसके बाद 2 जुलाई को जब यहाँ से यात्रा शुरू होगी तो उससे पहले की जितनी भी चीजें करनी है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, यात्री निवास, जम्मू। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले एक ड्राई रन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यात्री निवास के सामने हम खड़े हैं और इस ड्राई रन में आप आईजीपी को भी देख सकते हैं, आईजीपी जम्मू को देख सकते हैं, ड्यूकॉम जम्मू को देख सकते हैं, रमेश कुमार, उनके साथ उच्च अधिकारी हैं, उच्च सिविल और पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं। उसके साथ साथ कई गाड़ियां निकली हैं जो धीरे धीरे निकल रही हैं। ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है 3 जुलाई से जो यात्रा शुरू हो रही है और 2 जुलाई से जो यहाँ पे जम्मू से पहला जत्था रवाना होगा उससे पहले ये ड्राई रन किया जा रहा है। ये ड्राई रन के जरिए हम पहले भी कह चुके हैं कि एक असेसमेंट किया जा रहा है। इस ड्राई रन के जरिए जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसको खंगाला जा रहा है, उसकी असेसमेंट की जा रही है। इसके साथ साथ जो रेस्पॉन्सिव मैनेजमेंट है उसको देखा जा रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखा जा रहा है और बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं जो कि यात्रा के दौरान जरूरत लगते हैं, जो जिन पे नजर रहती है। तो उससे पहले ये ड्राई रन किया जा रहा है। ड्राई रन के जरिए मैंने जिस तरह से कहा कि पूरी असेसमेंट की जाएगी, बालतर और पहलगाम के रूट्स को देखा जाएगा। वहां पे जो जितना हाईवे है, जहां जहां पे यात्रा को निकलना है उन रूट्स को भी असेस किया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी को असेस किया जाएगा, उनकी मैनेजमेंट को, ट्रैफिक मैनेजमेंट को असेस किया जाएगा, लोकेशंस को असेस किया जाएगा। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो ड्राई रन किया जा रहा है उसमें जो ऑफिशियल्स हैं अब ये बानहाल तक इसको असेस करेंगे और बानहाल से दूसरे जो कश्मीर से जो ऑफिसर्स हैं ड्यूकॉम कश्मीर वो वहां से फिर उसको एक तरह से अकम्पनी करेंगे। और अगर हम जिस तरह से सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी के भी जबरदस्त इंतजाम हैं और ड्राई रन से पहले जो आज ड्राई रन किया गया उसमें भी और उसके बाद अब सिक्योरिटी जो अपैरेट्स है उसको और मजबूत किया गया है। हर जगह पे आपको जो सिक्योरिटी के जवान डिप्लॉय दिखेंगे, पुलिस हो और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वो काफी तादाद में डिप्लॉय किए गए हैं और देख रहे हैं गाड़ियां जो है, जैसा मैंने कहा ये ड्राई रन का एक हिस्सा है। कोशिश ये की जाएगी कि अगर कहीं पे कमियां है तो उसको ठीक किया जाए और कोशिश ये की जाएगी कि उन कमियों को दूर किया जाए ताकि जो अमरनाथ यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, जम्मू।
जम्मू से शुरू किया गया ड्राई रन आगे बढ़ते हुए तय वक्त पर सफलतापूर्ण उधमपुर तक पहुंचा और तय वक्त पर ही यहां से रवाना भी हो गया। ड्राई रन के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। इस अभ्यास में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली का भी परीक्षण किया गया, जिसमें मेडिकल सहायता केंद्र, संचार व्यवस्था और खराब मौसम या किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा शामिल रही। और श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया गया है। अनंतनाग में सीआरपीएफ द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम है। धोनीपोरा नाका पोस्ट पर सुरक्षा बलों की ओर से रात के समय लगातार गश्त की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। दिनेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारियों के साथ। दिनेश, बताएंगे जरा, बहुत कम समय रह गया है यात्रा की शुरुआत के लिए और ऐसे में जगह जगह ड्राई रन का सिलसिला जारी है। गाइडिंग प्रिंसिपल नगर से जो है ड्राई रन का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसमें तमाम अधिकारी जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि 3 जुलाई से जो है बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है। उसको लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां जो है जोरों शोरों से की जा रही है। उसी को लेकर आज जो है एक ड्राई रन जो है वो किया गया। इसमें जो है पूरे जो नेशनल हाईवे रूट है उसकी पूरी समीक्षा की गई। तमाम अधिकारी वहां पे पहुंचे। अगर बात की जाए डीफकॉम जम्मू, आईजी जम्मू और तमाम जो यात्रा से जुड़े अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे और वहां से उन्हें जो है हरी झंडी देकर जो है रवाना किया गया। जिसके बाद ये ड्राई रन की जो गाड़ियां थी वो तय समय पर जो है उधमपुर पहुंचती है। वहां पर जो तमाम अधिकारी हैं उनकी तरफ से पूरे रूट की समीक्षा की गई और जहां पर भी कमी पेशी अधिकारियों को दिखी और साथ ही जो है संबंधित अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, उम्मीद जताई जा रही है इस बार जो है बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए जो श्रद्धालु है काफी तादाद में जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे, जिसको लेकर अधिकारी जो है लगभग महीनों से जो है तैयारी कर रहे हैं। उसी को लेकर आज जो एक ड्राई रन जो फाइनल जिसे हम कहते हैं ड्राई रन किया गया और तमाम रूट की समीक्षा की गई। तमाम इलाकों को देखा गया, जहां पर भी कोई कमी पेशी जो दिखी है उसी वक्त जो है अधिकारियों को इसे दूर करने के निर्देश भी साथ ही दिए गए। जी बिल्कुल दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ड्राई रन जिस तरह सुबह 5:10 पर जम्मू यात्री निवास से शुरू हुआ और फिर अपने निर्धारित समय पर उधमपुर भी पहुंचा और वहां पर भी अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए जो जो इंतजामात किए गए हैं उसकी भी एक तरह से समीक्षा की गई। इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां बाबा बर्फानी के उन्होंने प्रथम पूजा में आरती की है। इसके अलावा अब तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 3 जुलाई से यात्रा का आगाज होने वाला है। और बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों में बस इतना ही।